कहते हैं ईश्वर ने आंखें तो लोगों को दुनिया देखने के लिए दी है, लेकिन स्वयं बंद आंखों से दिखाई देते हैं। हाय, मैं हूँ दीपिका कुमारी और आज मैं आप सबों के बीच एक बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ, जो आप लोगों की ज़िंदगी को ऊंचाइयों की बहुत आगे उपलब्धियों को छूने में बहुत मदद करेगी। ऊंचाइयों के उस शिखर पे पहुंचने में बहुत मदद करेगी, जिस शिखर पे पहुंचने का आपने कभी सपना देखा था और आपके परिवार वालों को वहाँ आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक ऐसे राजा की जो बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, बहुत ही दयालु था। उसके राज्य के सारे प्रजा बहुत ही खुशी से रहते थे। वो अपनी प्रजा का हाल जा जाके घर घर जाके पूछता था और सबको प्रसन्न रखने के लिए, खुश रखने के लिए हर प्र प्रयास करता था जो भी उससे हो सके। देखा जाए तो उसके राज्य में बहुत ही खुशहाली, बहुत ही शांति थी। सब लोग प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर रहे थे। और राजा जो था वो भगवान का, ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। वो ईश्वर की हमेशा आराधना उपासना में लीन रहता था, इस तपस्या में लीन रहता था। एक बार इसी तरह वो राजा ईश्वर की तपस्या कर रहा था, ईश्वर की उपासना कर रहा था, भक्ति भावना में लीन था। तभी ईश्वर ने उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे आकर उन्हें अपना साक्षात दर्शन दिया। उनके दर्शन पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और वो हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम किया और बोला, भगवान आपने मुझे आपने दर्शन दे दिए, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा आपने मेरा भक्ति, मेरी भावना को स्वीकार किया। ईश्वर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो वर मांगना चाहते हो मुझसे मांग सकते हो। इस पर वह राजा ने कहा कि आप मुझे अपना साक्षात दर्शन दे दिए, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप मुझे कोई वर देना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप यही दर्शन मेरे राज्य के सारे जनता को और मेरे सगे संबंधियों को भी दीजिए। ईश्वर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसके अलावा जो कुछ और अगर मांगना चाहते हो मांग सकते हो, बट ये मैं नहीं तुम्हें दे सकता। तब इस पे राजा ने कहा, नहीं भगवान, नहीं, हे ईश्वर, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे बस यही चाहिए कि आप अपना दर्शन उन लोगों को भी, मेरे राज्य की जनता को भी दीजिए, ताकि उन्हें भी यही सुखद आनंद प्राप्त हो सके जो मुझे प्राप्त हुआ है। तो ईश्वर ने उनके हट के सामने कहा कि ठीक है, मैं उन्हें भी अपने दर्शन देने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह वो सामने वाली पहाड़ी पे तुम उन्हें सभी को ले आना, जिन्हें भी मेरे दर्शन करना है, मैं वहीं पर सबको दर्शन दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। अब रात भर में पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई कि कल सुबह में सामने वाली पहाड़ी पर ईश्वर दर्शन देने वाले हैं, इसलिए सब लोग सुबह नहा धोकर तैयार होकर उस पहाड़ी की ओर चले। राजा भी आपके साथ पहाड़ी पर भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे। रात 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 में घूम घूम के पूरे सारे उनके जितने भी राज्य के सेवक थे, सब ने सब जगह ये समाचार को फैला दिया गया। और सुबह होते ही प्रातःकाल राजा के साथ सारे गांव वाले तैयार, नहा धोवा के तैयार हो गए ईश्वर के दर्शन करने के लिए। थोड़ी दूर चला ही था उन्होंने कि थोड़ी दूर के में बगल में उन्हें एक चमकता हुआ तांबों के सिक्कों का एक पहाड़ दिखा। उसमें से कुछ जनता दौड़ के उस सिक्कों को बटोरने लगी। तो राजा ने कहा, अरे रुको रुको, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इन सिक्कों के पीछे क्यों पड़ गए, ये सब मोह माया है, आगे चलो ईश्वर के दर्शन करो। ये सारे मोह माया से, वो बंधन से तुम छूट जाओगे उनके दर्शन करने के बाद, इनके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, वो सिक्के लेके कुछ लोग चल दिए घर। फिर थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर बगल में चांदी के सिक्कों का पहाड़ मिला। उसमें से कुछ लोग अब चांदी के सिक्के लेने के लिए दौड़ पड़े। फिर राजा ने मना किया, रुको रुको, ये सब मत करो, ईश्वर तुम्हें दर्शन देने वाले हैं, चलो ईश्वर के दर्शन करने। लेकिन लोगों ने एक ना सुनी और सिक्के लेके अपने घर चले गए। अभी राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि अभी भी काफ़ी लोग थे। वो प्रसन्न थे कि चलो कुछ लोग तो हैं जो मेरे साथ ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। थोड़ी और आगे दूर वो बढ़े ही थे कि बगल में सोने के सिक्कों का उन्हें पहाड़ दिखा और उसमें से आधे लोग सोने के सिक्के लेके अपने घर चल दिए। अब इस पर राजा बहुत ही दुखी हुआ और अपनी रानी से कहने लगा, ये देखो, इन्हें मैं भगवान के दर्शन कराना चाहता हूँ, जो कि सोने चांदी और तांबे के सिक्कों से कई गुना बहुमूल्य है, लेकिन ये लोग इन्हीं मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं और इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। तो राजनी ने भी कहा, सही कह रहे हैं महाराज आप। थोड़ा दूर और आगे बढ़े ही थे कि उन्हें बगल में एक बहुत ही बेशकीमती बहुमूल्य रत्नों से, हीरो और बहुत ही दुर्लभ रत्नों से भरा एक पहाड़ दिखा। अब इस पर रानी अपने आप को रोक नहीं पाई, वो भी दौड़ के गई और अच्छे बहुमूल्य कीमती बेशकीमती रत्न आभूषण लेके वो भी अपने अपने साथ लेकर चल दी वहाँ से। अब राजा के मन में बहुत ही विरक्ति की भावना, बहुत ही दुख, अपार विषाद की होने उत्पन्न होने लगा। उन्हें लगा कि ये दुनिया में कोई कुछ नहीं है, अपनी पत्नी भी अपनी नहीं है, इन लोगों को मैं भगवान के दर्शन कराने के लिए इतने दूर में
भगवान को बुलाया, भगवान से मैंने इतना प्रार्थना किया कि वो इन्हें भी दर्शन दीजिए, लेकिन ये लोग भगवान के दर्शन से ज़्यादा ज़रूरी इन चीज़ों को मानते हैं जो कि उनके सामने कुछ भी कीमत नहीं रखता है, उनके सामने पूरी तरह से तुच्छ है। लेकिन वो इन बातों को सोचता हुआ आगे बढ़ा और पर्वत पर वो सामने वाले पहाड़ पे पहुंचा। वहाँ पे भगवान इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो महाराज से बोले, बताओ कहाँ है तुम्हारे राज्य की जनता और सगे संबंधी जिन्हें तुम मेरे दर्शन करवाना चाहते थे। इस पर वो राजा बोला, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उन्हें अपने साथ ला नहीं पाया। मैंने कोशिश किया लेकिन मैं उन्हें ला नहीं पाया। इस पर भगवान ने कहा, मैं तो जानता था कि तुम उन्हें ला नहीं पाओगे, वो मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था। क्योंकि मेरे दर्शन सिर्फ़ वही कर सकता है जिनके अंदर, जिनके हृदय में मेरे लिए सच्ची भक्ति हो, जो सच्चा निस्वार्थ भावना से मुझे देखना और मुझे मेरा दर्शन करना और मेरे मेरे पर विश्वास करता हो। जो इन मोह माया के चक्कर में पड़ा है वो मुझ तक कभी नहीं पहुँच सकता। ये छोटी सी कहानी है, बट ये हमें ये लाइफ की बहुत ही बड़ी लर्निंग देती है। ये हमें ये बताती है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में इन मटेरियलिस्टिक और इन भौतिक सब सामग्री और वस्तुओं के पीछे इतना भाग रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं कि हमें अपने अंदर के ईश्वर, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति अ, प्रदर्शित करने और प्रकट करने का बिल्कुल समय नहीं मिलता। हमें ये भौतिक वस्तु चाहिए, ठीक है, इनकी भी ज़रूरत है हमारे जीवन में, लेकिन इनके पीछे इतना भागना नहीं चाहिए, इतना पागल नहीं होना चाहिए कि हम अपने अंदर के छुपे हुए ईश्वर और अपने ईश्वर जो हमें ज़िंदगी दिए हैं, जो हमारे हमारे जीवन को चला रहे हैं, ब्रह्मांड को चला रहे हैं, सब कुछ को इतने बैलेंस करके इतने अच्छे से संतुलित रूप में सब कुछ चला रहे हैं, उनको भी हम आभार व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड देना, उनके प्रति मन से प्रार्थना करना वो भी भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ईश्वर को के प्रति आभार व्यक्त करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।